हेलो एवरीबॉडी, बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा हमें सराहा है IIIM की यूट्यूब मेंबरशिप लेके एंड इट इज़ माय प्लेजर एंड प्रिविलेज टू बी विथ यू ऑन द सीरीज़ ऑफ कंट्रीज़। कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से पहले जितना हमें हमारे प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान हमारे प्रोडक्ट को जानना ज़रूरी है, उतना ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है जिस कंट्री में हम एक्सपोर्ट करेंगे वो कंट्री को जानना। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, तो आप वो सोच लीजिए, उसका रिसर्च कर लीजिए। पर एक देश है जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते रहते हैं और ये कंट्री का नाम है ब्राज़ील। साउथ अमेरिका में या फिर लैटिन अमेरिका का एक कंट्री है जो कि है ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। उसके ईस्टर्न कोस्ट में है ब्राज़ील। बहुत ही बड़ा है ये देश और यहाँ पे सबसे बड़ी नदी है जो इसको हम बोलते हैं अमेज़न रिवर एंड द रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे जो जंगल है उसको रेन फॉरेस्ट बोलते हैं और ये यहाँ पे उपलब्ध हैं। अब आइए हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये क्या कंट्री है और क्या क्या काम करती हैं ये कंट्री में, हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस कंट्री में इंडिया से। बाउंडेड बाय द अटलांटिक ओशन, जैसे हमें पता है अटलांटिक ओशन है यहाँ पे, एंड द बॉर्डर्स ऑफ दिस कंट्री आर except Ecuador and Chile, it is everywhere and 47% of the continent is a land area. Now, यहाँ पे जो हमें टाइम, आज हमारे पास ये टाइम है, अभी जब 2:30 बजते हैं, दोपहर के 2:30 बजते हैं जैसे इंडिया में, तो सुबह 6 बजेंगे ब्राज़ील में। हमसे पीछे हैं, हमारी आज हुई है 21 दिसंबर, तो उनकी 21 दिसंबर होगी पर हमसे 8 घंटे 8.5 घंटे पीछे हैं। 2:30 बजेंगे हमारे दोपहर में, वो लोग सुबह उठेंगे 6 बजे। So this is the difference between the two countries. Okay, the time difference is very, very important. If you have to communicate with your buyers in Brazil, please understand the time very well. It became independent in 1822, 7th September. Now, Brazil is the world's 5th largest country and the 6th most populated country. And the capital is Brasilia. And the largest city is Sao Paulo. It is Sao Paulo and Brasilia. Okay, you please understand, and they generally speak Portuguese language. समर यहाँ पे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में रहता है। विंटर रहेगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, एंड देन September, October is the best time to visit Brazil if at all you have to visit Brazil. The Amazon rainforest, it is something which you should learn on your own. I mean, ये rainforest में कौन से पेड़ पौधे हैं, कौन से पशु पक्षियाँ हैं, that is we are not going into the details, but yes, these पेड़ पौधे और ये जो nature यहाँ पे हैं, this gives Brazil an edge over the other countries because this is richer in abundance in lots of minerals, because यहाँ पे बहुत सारे पानी हैं, झरने हैं, छोटे मोटे hills हैं, पर्वत हैं छोटे मोटे, और this is a unique place. Again, tourism is very famous over here. जहाँ जहाँ बहुत ही nature होता है वो जगह tourism के लिए बहुत सही होती हैं. Now, the Amazon is the second largest river by volume. You know this in the world, and this is one of the places. Recently, आप लोगों ने पेपर में पढ़ा भी होगा कि there are lots of bushfires around Amazon, and half of the forests are already down to char. वो जल के कोयले हो गए हैं ये forest because of lots of heat. The summers are very hot and यहाँ पे bush fires बहुत आम बात हैं। ब्राज़ील के जो 26 states हैं ब्राज़ील में और 5,570 म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं।
So this is the basic understanding of the country, and the gross GDP, the GDP of this country is 67%, followed by the industrial sector at 27.5%, and agriculture represents 5.5% of the GDP. That means GDP के 5.5%, 5.5% agricultural products से उनको मिलती है. The Brazilian labor force is estimated to be 100.77 million, of which 10% is occupied in agriculture, 19% in industrial sector and 17% in service sector. लोग इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच में है एंड बाकी के लोग सर्विस एक्सपोर्ट में ज़्यादातर है. Now the way we have trade promotion councils in India, जैसे हमारा अपेडा है, जैसे हमारा अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैं, वगैरह जो भी हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, EPC जिसको हम बोलते हैं, वैसे ही ब्राज़ील में भी हैं. ये साइट्स पे जाके आपको पता चलेगा उनका इम्पोर्टिंग नॉर्म्स क्या है. कोई भी प्रोडक्ट के लिए आप उसकी साइट पे चले जाएं तो आपको पता चलेगा इम्पोर्टिंग नॉर्म्स क्या है. Brazilian Trade and Investment Promotion Agency, Chamber of Commerce, Federal Revenue of Brazil, International Business Centers, Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply, Ministry of Foreign Affairs, Trade Associations, Ministry of Economy and BRICS. BRICS country में Brazil आ जाता है. So the industries in Brazil, now we shall first look at the industries in Brazil. Brazil की जो industry है, second largest manufacturing sector in the North and the South America, accounting for 28.5% of the GDP. Brazil's industries range from automobiles, steel production, petrochemicals, computers, aircraft and consumer durables. Main industries are textile, shoes, chemicals, cement, lumber मतलब लकड़ा, iron, ore, tin, steel, aircrafts, motor vehicles and different parts, other machineries and equipments. So almost like India, they have everything over there. The sea route and the distance. Now here, we need to understand that it is 9,552. The distance is nautical miles. 9,552 nautical miles. यानी कि पानी के जो माइल्स होते हैं, दरिया में जो माइल्स होते हैं, वो नॉटिकल माइल्स बोले जाते हैं. इतना दूर है. एंड जनरली जो टाइम लगता है शिप को वहाँ पहुँचने का, वो ऑलमोस्ट 29 to 39 डेज लग जाते हैं. फ्रॉम द पोर्ट ऑफ मुंबई टू द पोर्ट ऑफ सेंटोस. दिस इज मुंबई टू सेंटोस. दिस इज हाउ द डिफरेंस इज. There are various ports in Brazil. As I told you that हमारे यहाँ जितना पानी का कोस्ट है, जितना अटलांटिक ओशन है, उतने पोर्ट्स रहेंगे. तो बहुत सारे पोर्ट्स हैं. And there are 5 airports in Brazil. You have Rio de Janeiro, 2 airports in Rio de Janeiro, 1 airport in Brasilia and 2 airports in Sao Paulo. These are international airports. ब्राज़ील में काम करने का समय सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे का रहता है. आप प्लीज़ उस हिसाब से फ़ोन करें. Employees work 40 hours per day and they have, by law, I mean this is how it is. जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो ब्राज़ील का बहुत ही बढ़िया है and it is in the positive also. Now major export products of Brazil are soya beans, major exports, crude oil, iron ores and concentrates, chemical wood pulp, soybean oil cake and solid residues out of soybean. So soybean is growing over here in a very large production. Sugarcane, poultry, meat. आप एक बात समझ लीजिए कि till 1917 India was the top in exporting meat to the world. Now it has become second. Brazil has taken the place of number 1 in the country.
You have light vessels and boats and docks. You have cars and you have frozen beef. Beef India से नहीं जाता है, beef यहीं से जाता है. So you have these major 10 products which go out from Brazil, exports of Brazil. I'll repeat, soya bean and soya bean के other extracts and its cake and residues. You have crude oil, you have iron ores, you have chemicals and wood pulp and sulfate. You have poultry meat, you have sugar, sugar cane also. You have light vessels, cars and frozen beef. These are the products which are very famously going out of Brazil all across the world. ब्राज़ील इंपोर्ट क्या करता है? अगर आपको कुछ ब्राज़ील से मंगवाना हो तो ब्राज़ील इंपोर्ट क्या करेगा? Brazil is importing mineral fuels, electrical machinery including computers, vehicles, organic chemicals, fertilizers, plastic, pharmaceuticals and ophthalmic, technical, medical equipments. मेडिकल इक्विपमेंट्स का उनको बहुत ज़रूरत रहती है. फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स हमारे एक सेक्टर में आ जाते हैं. लॉट्स ऑफ मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, मिनरल फ्यूल्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा वो हम दूसरे कंट्रीज से लेते हैं. दिस इज़ व्हाट दे इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज. देर आर 4 मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ब्राज़ील इम्पोर्ट. इम्पोर्ट क्या करता है? ब्राज़ील क्या इम्पोर्ट करता है? फ्यूल में, then electronics, then machinery, and then you have road vehicles. Now, where do Brazil export? Who imports from Brazil? So you have the China, the United States, Netherlands, Argentina, Japan, Chile, Mexico, Germany, Spain, South Korea, Canada, Belgium, Italy, United Kingdoms. These are the places where Brazil sends out the products. जहाँ पे ब्राज़ील की ट्रेड डेफिसिट होती हैं, that means ये कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जहाँ से वो लेते ज़्यादा हैं, देते कम हैं. वैसे जर्मनी, रशिया, इंडिया, स्विट्ज़रलैंड, इटली, फ्रांस एक्सेट्रा. अब हम बात करते हैं कि हम दो देशों के बीच में संबंध कैसे हैं. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील, ब्राज़ील एंड इंडिया. इंडिया एंड ब्राज़ील शेयर अ वेरी क्लोज एंड मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप. यहाँ पे ब्रिक्स हैं, बेसिक हैं, G20 हैं, G4 हैं, इब्सा हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैं, बाई फ्यूचर प्लेटफॉर्म एंड you have UN, WTO, UNESCO, WIPO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में हम पार्टनर्स हैं दोनों कंट्रीज़. There are lots of ways in which we are connected with Brazil. The bilateral strategic partnership, which has opened a new phase for India-Brazil relations in 2006, is based on a common global vision, shared democratic values and a commitment to foster economic growth with social inclusion for the welfare of the citizens of both the countries, India and Brazil. India imports from Brazil $4.60 billion and India exports to Brazil $3.56 billion. That means India is in trade surplus as far as India and Brazil is concerned. So still it is deficit and we can increase the export. Marginal है तो हम उसे बढ़ा सकते हैं. Now top products from Brazil to India. Brazil से India क्या क्या आता है? You have smart cards, electronic integrated circuits, LED lamps, etc., telephones, parts of telephone, office machines, motor vehicles, medicaments, all these things which come to. Now from India to Brazil, India से क्या क्या जाता है? यहाँ पे जो एक्सपोर्ट करना चाहता है उनके लिए ध्यान से सुनिएगा प्लीज़. अदर ऑर्गेनिक केमिकल्स में बहुत सारा लिस्ट होता है. उसमें जो अदर कैटेगरी के ऑर्गेनिक केमिकल्स आते हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं ब्राज़ील को.
insecticides, pesticides, rodenticides, fungicides, herbicides and similar. Understand one thing कि रेन फॉरेस्ट है, बहुत ही घना जंगल है, पानी नदियाँ बहुत हैं, अमेजोन सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, फर्स्ट लार्जेस्ट इज नाइल. नाउ हियर यू विल नीड दिस इंसेक्ट्स वगैरह बहुत यहाँ पे होंगे ब्राज़ील में. Then we have medicaments. 52% of the medicaments are imported from India to go to India, from India to Brazil. So India से जा रहे हैं. And then we have parts and accessories of motor vehicles which go out to this country. We have textured filament yarn, man-made polyester yarns go out from India to Brazil. We have aluminium which is raw, not rotted, not it is an alloyed, that's it. And we have many other products from India which go to Brazil. So these are the top products which has a good market and year-on-year market in Brazil. We have a list of exporting companies from Brazil, and we have the list of importing countries from Brazil. These countries, the list of these countries, almost we have around 10 of them given to you. These countries, these companies can help you. You can contact these companies so that you also can export to them. They are importing in Brazil from India and other countries. Standards of trade. In Brazil, they have INMETRO, they have CONMETRO, and they have council and a regulatory body, SINMETRO. These companies, these organizations, these government entities will help you understand what are the importing norms in Brazil for various products. So there are various products and their importing norms are described here. The Brazilian Association of Technical Standards is another area from where you can, another agency, government agency from where you can find out the importing standards for that particular product. And you have under INMETRO, you have qualitative and compulsory certifications required. You will find those details also. Top banks in Brazil are Banco, Caixa, HSBC, Banco again, and Citibank. These are the top banks in Brazil. Top international trade fair happen as Hospital, Beauty Fair, Intermodal South America exhibitions. You have AP International Tourism. You have Coro Moda exhibition for apparel and clothing. For further information, you can always go to 10times.com. The Indian community in Brazil is less. 2,000 Indians are recorded in the last census who are either a PIO or an NRI, and the majority of them live in Sao Paulo or Rio de Janeiro or Manaus. So this is where the Indians live. The Indian diaspora is in these three cities. Indian Embassy in Brazil is of course available in Brasilia, the capital city. The Consulate General of India is in Sao Paulo, and the email IDs are available in the missions abroad. Yes, if you want to visit Brazil, you definitely can visit Brazil. You can get a tourist visa also. And here I have also listed down a few B2B sites in Brazil, of Brazil. B2 as in number 2, B2Brazil.com, eWorldTrade.com, B2BTradeHolding.com, Brazil.TradeKey.com, BizLatinHub.com, and GoForWorldBusiness.com. These are a few of them, but good ones, major ones. Major Indian exporters to Brazil. These are the companies which export to Brazil. So, I mean, you are also going to be an exporter. So, your name also is going to feature over here very soon. Brazilian importers from India. You have a list of major 10 importers.
And what are the opportunities for Indian exporters in Brazil? The trade between Brazil and India has gained good numbers and it is increasing. The reapproachment between India and Brazil is also expressed in numerous signed cooperation agreements, resulting in good decisions, positions and issues. So we have the free trade agreement between the two countries, Mercosur India and GSTP from 2004. From 2016 to 2018, export from India to Brazil has increased by 54%. And due to the demand, we have a lot of products which can be really exported out from India to Brazil. We have miscellaneous, the other chemical, chapter 38, organic chemicals, chapter 29, vehicles under railway or tramway, etc., chapter 87, man-made filaments, chapter 5.4, and pharmaceutical products and equipment, surgical equipments, chapter 3.0 and thereafter. So these are the few products which have a good market in Brazil. Please concentrate on these and try and get the contacts as per the list or your own list. Thank you very much for being with us. हम आपको ये गुजारिश करेंगे जिन्होंने आज तक जो IIIM YouTube मेंबरशिप यदि नहीं ज्वाइन किया है वो ज़रूर से ज्वाइन करें। ये इतनी सारी बिजनेस इंफॉर्मेशन, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज़, ये वो कंट्री की जानकारी, यहाँ के प्रोडक्ट की जानकारी, यहाँ के स्टेट की जानकारी, सप्लायर्स कहाँ से मिलेंगे, प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन जो भी हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, ये आपको मेंबरशिप के सहाय से, मेंबरशिप के अंतर्गत यदि आप मेंबर बने तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, गाइडेंस IIIM की ओर से मिल सकता है। प्लीज़ जॉइन IIIM's YouTube membership. Thank you.